वीडियो में बने रहें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऑनलाइन अर्निंग और बिजनेस के रिगार्डिंग हर वीडियो आप प्रैक्टिकल तरीका है अपने आप को निश्चित लक्ष्य की तरह व्यस्त रखने की आदत, जिसके पीछे एक निश्चित योजना हो। किसी भी व्यक्ति के रिकॉर्ड को ध्यान करें जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की हो, और आप देखेंगे कि उसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण किया है। वह यह नियंत्रण अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता असंभव नहीं है। अगर नाम के ढूंढे द्वारा बनाए जाने वाले 55% बहाने जो लोग सफल नहीं होते, उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होते हैं। वे सारे सफलता के कारण जानते हैं। वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए दृढ़ता बहाने बनाते हैं। इसमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं और इसमें कुछ तथ्यों द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं, परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज़ जानना चाहती है, क्या आपने सफलता हासिल की है। एक चरित्र विश्लेषक ने सबसे अहम बहानों की सूची तैयार की है। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद को जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं। याद रहे कि इस पुस्तक में सिखाई गई फिलॉसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अगर मेरे पास पत्नी और परिवार न होता, अगर मेरा पास पर्याप्त प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसे होता, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे कुछ नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर दूसरे लोग मुझसे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियाँ भिन्न होती, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर दिया गया होता, अगर मेरे पास अब एक अवसर होता, अगर दूसरे लोग ने मुझे इस हालत में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं अधिक युवा होता, अगर मैं वह कर सकता जो चाहता हूं, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों पर लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतने हावी नहीं होते, अगर मुझ पर संभावना होती और बच्चों की देख रेख न करनी होती, अगर मैं कुछ पैसा बचा सकता, अगर बॉस मेरी तरह करता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर मेरे परिवार मुझे समझ नहीं पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर बॉस मेरी तरह करता, अगर मैं कुछ पैसा बचा सकता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मैं सिर्फ मुक्त होता, अगर मेरे पास कुछ लोग जैसे व्यक्ति होते, अगर मैं इतना मोटा न होता, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल जाती, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल जाता, अगर मैं असफल ना हुआ होता, अगर मैं जानता होता कि कौन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर हम आदमी ने मेरे विरोध न किया होता, अगर हर आदमी विरोध नहीं किया होता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं नहीं होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे न होते, अगर मेरे परिवार इतना
फिजूल खर्च न करे होते, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरी खिलाफ न होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा ना हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझ में इतनी कड़ी मेहनत न करनी होती, अगर मैंने अपने पैसा नहीं कमाया होता, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में न रहता, अगर मेरे पास मेरा आतिथ्य न होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते, अगर दूसरे लोग मेरी बात सुन लेते, अगर, और यह सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास यह साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने इसे सुधार लिया होता, तब मेरे पास असली अपनी गलतियों का लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरे के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वह नहीं होता जहाँ मैं हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने में कम समय लगाया होता, अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहाने को इतना जकड़े क्यों रहते हैं, जब स्पष्ट है वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही उसकी रचना की है। किसी आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मंशपुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती है। आदतों को छोड़कर मुश्किल होता है, खासकर तब जब वे हमारे कार्य को उचित सिद्ध करती है। प्लेटो के मस्तिष्क में यही बात थी जिसके कारण उन्होंने कहा था, खुद को जितना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा कारण उन्होंने कहा। एक और दार्शनिक मस्तिष्क यह भी विचार था जब उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में जितनी क्रूरता देखता था उसमें से अधिक मेरे अपने स्वभाव का ही प्रतिबिंब थी। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा। हार्वर्ड ने कहा था कि लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतनी अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं। अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यह समय उस कमजोरियों को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा। तब बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। विदा लेते समय मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी। समय अगर आप आगे बढ़ने में झिझकते हैं, तत्काल आगे बढ़ने में लाचारी बरतते हैं, तो समय आपके मोहरे को बोर्ड से हटा देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अन्याय को बसर्त नहीं करता। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज़ हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु